एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फेस्टिवल टाइम शुरू हो चुका है और घर में हम साफ़ सफाई भी करना शुरू कर दिए हैं। और साफ़ सफाई करते करते हमें काफ़ी सारे ऐसे बर्तन मिलते हैं जो हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं, उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उन्हीं बर्तनों को यूज़ करके हम बहुत ही सुंदर सुंदर अपने घर के लिए डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मेरे पास ये नॉन स्टिक का तवा है, जो डोसा तवा होता है, नॉन स्टिक की कढ़ाई है, ख़राब हो चुकी है। उसी हिसाब से ये थालियाँ हैं जो क्रैक हो चुकी हैं। तो इस तरह से क्रैक होने के बाद इसे यूज़ करना अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि इसे मैं बर्तन वालों को दे के कुछ एक्सचेंज में बर्तन ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि वहाँ तो वो कुछ भी नहीं देते हैं, तो उसका कुछ DIY करते हैं और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें बनाते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला DIY करने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो अपने पुराने घर में जो हम रॉड लगाते हैं, कर्टन के जो पाइप होते हैं, वही मेरे पास पड़ा है। दो इस तरह से छोटे और बड़े साइज़ में पाइप है और मैं इसी तरह से इसका यूज़ करूँगी। इसे मैं कट वट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे इस दोनों पाइप का भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये वाइट सीमेंट ले लिया है। वाइट सीमेंट को हमें थोड़ा सा घोल लेना है, मतलब इस तरह से पानी डाल डाल के, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, इस तरह से घोल लेंगे। और यहाँ पे ये पुराना सा एक मैंने डब्बा ले लिया है प्लास्टिक का, और उसमें मैंने सरसों का तेल लगा दिया है कि जब इसमें ये पेस्ट जो है हमने बनाया है वाइट सीमेंट का, इसमें डालेंगे तो सूख जाने के बाद इजीली वो उसमें से निकल पाए। तो इस तरह से इसे घोल लेने के बाद अब इसे मैं इस डब्बे में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और उसके बाद उसमें से एक पाइप की रॉड में इसमें इस तरह से लगा दे रही हूँ। और लगा के इस तरह से इसको कहीं सपोर्ट दे के हमें रखना है कि बीच में वो सेंटर में रहे और अच्छे से, मतलब उसमें सेट हो जाए, हिले वीले नहीं। अगर हिल जाएगा तो हमारा जो DIY है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से सेंटर में करके इसे मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल के चेयर के सपोर्ट से यहाँ पे रख दिया है और इसे अच्छी तरह से सूखने देंगे, सेट होने देंगे। और यहाँ पे मैंने पूरा 1 किलो का जो पैकेट था सीमेंट का, उसे पूरे को मैंने घोल बना के इसमें डाला है। इससे हमारा जो बेस बनेगा वो मजबूत बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 24 घंटा हो चुका था। 24 घंटे के बाद अब इसे अच्छी तरह से ये सूख गया है। इसे इसमें से निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से, बस थोड़ा सा ऐसे हिलाने पे ही आराम से ये निकल आता है। ज़्यादा इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमने यहाँ पे सरसों का तेल लगाया था। और वो भी पहले पेस्ट पे आपको दिख रहा था कि ऑयल बहुत ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें ऑब्ज़र्व हो जाता है। तो अब थोड़ा सा ये ऊपर सरफेस थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये सैंड पेपर लेके इसे थोड़ा सा फिनिशिंग दे दे रही हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने दो ये रेडी किया है बेस, एक जो छोटा पाइप था उससे और एक जो बड़ा पाइप था उससे। अब यहाँ पे जो हमने बेस रेडी किया है उसके ऊपर हमें थाली चिपकाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये एमसिल ले लिया है। हार्डवेयर के शॉप पे बहुत इजीली मिल जाता है, 20 रुपये का पैकेट मिलता है। और इसमें इस तरह से 2 पैकेट होते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक कलर का कुछ पेस्ट जैसा होता है। तो दोनों को लेके हमें अच्छी तरह से एक साथ मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर उसे हमें थाली पे चिपकाना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले इस तरह से थाली को आप नीचे की तरफ रख लें और रॉड को उल्टा करके, पाइप को उल्टा करके उसमें निशान लगा लें, क्योंकि हमें थाली को एकदम सेंटर में रखना है। जब सेंटर में रखेंगे तभी अच्छी तरह से ये बैलेंस होगा। तो इस तरह से रख के एक निशान बना लें मार्कर से या पेन से। और फिर उसे हमें फिर से ऊपर की तरफ ही इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये एमसिल लेना है और उस पर पाइप के साथ थाली को चिपकाते जाना है। यहाँ पे आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं, या आराम से इस तरह से भी चिपकाते जाएंगे तो अच्छे से वो चिपक जाता है। चिपकने में 8 से 10 घंटा लगता है। और चिपका के इस तरह से और उसे छोड़ देना है। तो देखिए दोनों अपने जो थाली थी उसे मैंने इस पर चिपका दिया है, इस तरह से नीचे की तरफ बेस बना दिया है। और इस तरह से बना के अब इसे हम 8 से 10 घंटा आराम से रख देंगे सूखने के लिए। 8 से 10 घंटे के बाद एमसिल अच्छी तरह से थाली में चिपक गया है। तो यहाँ पे अब मैंने ये गोल्डन स्प्रे पेंट ले लिया है
और इसे हम पूरे थाली को, जो पाइप है और नीचे का बेस है, सब जगह इसे पेंट कर देंगे। इस तरह के आप डेकोर आइटम देखेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे भी मिलते हैं, सेम इस तरह के ही डेकोर स्टैंड मिलता है, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो आप इस तरह से आपके घर में भी बहुत आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। और इस तरह से स्प्रे करते समय आप कोई भी इस तरह से कार्डबोर्ड या कुछ लेके ही स्प्रे करें, क्योंकि ये स्प्रे पेंट काफ़ी यहाँ वहाँ उड़ता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में भी आ सकता है। तो प्रिकॉशन के साथ इसे आप पूरे मतलब स्टैंड को पूरा पेंट कर लें। यहाँ पे एक कोट ही करने पे बहुत अच्छी तरह से पेंट हो जाता है। इसमें स्प्रे पेंट में 2 कोट नहीं करना पड़ता है। आप यहाँ पे चाहे तो नॉर्मल जो डब्बे में भी गोल्डन पेंट आता है उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा फिनिशिंग कम आता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे गोल्डन स्प्रे पेंट का यूज़ किया है। और ये स्प्रे पेंट को सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ही सूख जाता है। लेकिन आप प्रिकॉशन के लिए 1 घंटे के लिए रख दें तो बहुत अच्छी तरह से सूख जाता है। तो देखिए सूख जाने के बाद कुछ लुक इस तरह से आ रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमने इसे घर में बनाया है। तो इस तरह से देखिए इसे मैं अपने सोफ़ा के कॉर्नर पे इस तरह से इसे प्लेस कर रही हूँ। काफ़ी सुंदर सा हमारा ये DIY रेडी हो गया है। और इस पे आप कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें रख सकते हैं। और इतना ये मजबूत बन गया है कि नीचे वाइट सीमेंट का बेस है, तो बहुत अच्छी तरह से आप इस पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ये आराम से उसे बैलेंस कर लेगा। नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई ले ली है और उस पे मैंने इस तरह से पुराना सा एक प्लेट नीचे की तरफ चिपका दिया है। इससे ये आराम से इस तरह से स्टैंड हो जाता है। इसका क्लिप मेरे से मिस हो गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो इस तरह से चिपका लेने के बाद अच्छी तरह से ये प्लेट चिपक जाता है इससे। और फिर इसे हम पूरा गोल्डन स्प्रे पेंट कर देंगे बहुत ही आसानी से। और पूरे में कढ़ाई में हम गोल्डन स्प्रे पेंट कर देंगे, नीचे प्लेट में और पूरे हैंडल पे सब जगह इस तरह से स्प्रे पेंट कर देना है। और करके इसे सूखने देंगे। तो सूखने के बाद देखिए कुछ इस तरह से लुक आ रहा है, कितना सुंदर सा ये हमारी कढ़ाई हो चुकी है। तो इसे हम साइड में इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे ये फ्लावर्स और ये मोती पड़े थे, तो इसे ही मैं इस साइड में इस तरह से चिपका दूंगी, जो देखने में और अच्छा लगेगा। नीचे की तरफ का मैंने पेंट नहीं किया है क्योंकि वो नीचे ढक जाना है। आप चाहें तो नीचे भी स्प्रे पेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से साइड में हम सभी जगह पे ये जो फेवी बॉन्ड आता है उसी से आराम से चिपक जाता है। तो जो भी आपके घर में वेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी को हम साइड बाय साइड में चिपका लेंगे। ये भी आप आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं जो आपको दिल करे। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये उर्ली रेडी हो गया है। इस दिवाली में आप भी इस तरह से आपके पुराने कढ़ाई को DIY करके बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन की चीज़ बना सकते हैं, डेकोर पीस बना सकते हैं। तो इस तरह से फिर उसमें आप पानी भर के इसमें आप फूलों का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा ये हमारा उर्ली रेडी हो जाता है। नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पे मैंने ये मेरा नॉन स्टिक तवा ले लिया है, डोसा तवा कहे या नॉन स्टिक तवा कहे। उस पे मैं इस तरह से, मेरे पास ये ब्राउन स्प्रे पेंट था तो इससे मैं इसे पेंट कर रही हूँ। आपके पास जो भी कलर हो या आपको जो भी कलर पसंद हो उस कलर का आप पेंट कर सकते हैं। तो इस तरफ से आगे पीछे दोनों तरफ से मैं इस पर स्प्रे पेंट कर लूँगी, हैंडल पे नहीं करूँगी। इस तरह से करके इसे अच्छी तरह से सूखने देंगे। देखिए इस तरह से जब ये अच्छी तरह से सूख जाए
तो इस पे हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए सबसे पहले जो इसका हैंडल है, यहाँ पे इस तरह का ये मेरे पास जूट रोप है, इसे मैं इस पे लगा दे रही हूँ जिससे कि थोड़ा और सुंदर दिखेगा। और उस पे इस तरह से मैं हैंडल पे ये लटकन जैसा भी बना दे रही हूँ कि उसे कहीं पे भी हम अच्छे से लटका सके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये 2 वेस्ट पड़े हुए प्लास्टिक के मेरे पास स्पून थे, उसको भी मैंने इस तरह से गोल्डन पेंट कर दिया था और ये भी अच्छी तरह से सूख गया है। और यहाँ पे अब उस पे पेन पे मैं इसे दोनों साइड पे इस फोक को और चम्मच को यहाँ चिपका दूंगी फेवी बॉन्ड की हेल्प से। तो बहुत ही आसानी से इस पे ये चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद अच्छे से सूख जाने के बाद अब यहाँ पे मैं गोल्डन पेंट से ही, यहाँ पे मेरे पास छोटी सी डिब्बी है गोल्डन पेंट की। यहाँ पे गोल्डन कलर आप सोच रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन कलर मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गोल्डन कलर में ही बनाती हूँ। यहाँ पे आप आपके पसंद के हिसाब से कलर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ माय स्वीट किचन। तो बहुत ही सुंदर सा देखिए हमारा एक किचन के लिए होम डेकोर आइटम रेडी हो गया है। कोई देख के बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसे हमने घर में बनाया है। इस तरह के अगर आप रेडीमेड डेकोर आइटम लेने जाएंगे तो मार्केट में खूब सारे मिलते हैं और लेकिन काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो इस तरह से आप घर में पड़े आपके वेस्ट बर्तनों को बहुत अच्छे से आपके घर को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट DIY के लिए फिर से मैंने मेरे स्टील की एक थाली ले ली है जो क्रैक हो चुकी है और उस पर भी मैं यहाँ पे गोल्डन स्प्रे पेंट मार दूंगी। दोनों तरफ से, आगे पीछे की तरफ से इस पे गोल्डन स्प्रे पेंट मार देंगे और बहुत ही जल्दी से ये सूख जाता है। सूख जाने के बाद देखिए कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। और इसे अब हम सिंपल वे में डेकोर करेंगे, सजाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास ये घर में 2 लेस पड़ी थी, साड़ी की ही लेस थी, तो इसे मैंने निकाल के रख दिया था। तो उसी का मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो अंदर और बाहर की तरफ से इसे अब इस पे चिपका देंगे। और आप देख सकते हैं जो इसमें क्रैक आया था स्प्रे पेंट कर देने के बाद अब वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से अंदर और बाहर की तरफ से इसे मैं चिपका दे रही हूँ। तो ये भी मैं फेवी बॉन्ड से ही चिपका रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो दोनों तरफ देखिए इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है और काफ़ी सुंदर सा हमारा ये गोल्डन ट्रे रेडी हो गया है। आप इसे कहीं भी आपके डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और फेस्टिवल के टाइम पे इस तरह के जब हम डेकोर आइटम अपने घर में रखते हैं तो काफ़ी सुंदर सा हमारा वो स्पेस लगने लगता है जहाँ पे इसे हम प्लेस करते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा डेकोर आइटम रेडी हो गया है। तो इस दिवाली में आप भी इस तरह से आपके घर में पड़े पुरानी चीज़ों का यूज़ करके आप आपके घर को डेकोर कीजिए। सो फ्रेंड, इस तरह से आप भी आपकी दिवाली में जो साफ़ सफाई में आपके पुराने बर्तन, ख़राब बर्तन निकलते हैं, उसे आप DIY करके आपके घर को बहुत अच्छी तरह से सजा सकते हैं। तो इस तरह से इस साल आप भी अपने घर को सजाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।